अस्सलामु अलैकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक शहरी ताजर बिरादरी अवाम अपनी दुकानें, मार्केटों, गली मोहल्लों में ठीकरी पहरा चौकीदार निज़ाम को फाल करें ताकि चोरी चकारी से महफूज रह सके। ये बात SDPO साजिद महमूद सोहल सर्कल दरिया खान ने मीडिया पर्सन राना मोहम्मद रेहान से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चोरी चकारी की वारदातों की रोकथाम के लिए ताजर और शहरी अवाम ठीकरी पहरा चौकीदार निज़ाम को फाल करें, बिलखसूस अपनी दुकानें, मार्केटों की छतों पर चौकीदार तैनात करें। इलाका तहसील दरिया खान की आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस गश्त और थानों की हदूद में पुलिस नफरी बढ़ा दी गई। शहरी अवाम रात को अपने कमरों मेन गेट को लॉक करके सोए। कीमती सामान वाले कमरे में फैमिली मेंबर लाजमी सोएं। अपनी गाड़ियों, मोटर कार और मोटरसाइकिल को गली में मत खड़ा करें, बल्कि अपने मकान की चार दीवारी गैराज में खड़ी करें। अशिया खुर्दनोश की खरीदो फरोख्त के लिए आने वाली अवाम अपने मोटरसाइकिल को हैंडल लॉक के साथ हंटर लॉक भी लगाए। मेरे ऑफिस के दरवाजे शहरी अवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ आम शहरी की दादरसी करना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। हमारा अज़म बखर को जराइम से पाक करना है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक पुलिस मुकाबला थाना सिटी बखर के एरिया में डकैती की वारदात, पुलिस ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। यूनिवर्सिटी रोड पर 3 मुलजिमान मोटरसाइकिल छीनकर फरार हुए। पुलिस ने मुलजिमान का ताक़ुब किया तो डकैतों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजा में मुलजिमान की अपनी ही फायरिंग से एक डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार, जिसकी शनाख्त मोहम्मद इकबाल सैयद वाला क्लूर कोट से हुई, जबकि 2 डकैत मौका से फरार, जिनकी कार्रवाई के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक इंसान पर अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है, ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है। अच्छा इंसान, खानदानी लोग अपनी जुबान ईमान के पक्के होते हैं, 4 टकों की खातिर अपने ईमान ज़मीर का सौदा नहीं करते। ये बात मारूफ प्रॉपर्टी डेवलपर और एडवाइजर हाजी अल्लाह बख्श धरी ने मीडिया पर्सन राना मोहम्मद रेहान से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मैं अरसा दराज से दरिया खान इलाका में रिहायशी कॉलोनी, दुकानें, मार्केटिंग, तामीरात मंसूबा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं। चंद पर काम जारी है। इस दौरान हजारों बेरोजगार अफराद को रोजगार मिला। कई अफराद जो हमारे साथ कारोबार में जोड़े रोडपति से करोड़पति बन गए। इनको मेरा पैगाम है कि कारोबार में नफा और नुकसान आता जाता रहता है। ये मेरे अल्लाह ताला का निज़ाम है कि किसी की कोई चीज कहीं नहीं जा रही। थोड़ा सब्र रखो। तमाम दोस्त भाइयों से गुजारिश है कि झूठी कहानियां बनाकर दरख्वास्तबाजी मत करें। झूठी मनगढ़ंत कहानियों का सिलसिला बंद करें। जिन भाइयों और दोस्तों का लेन देन बाकी है, इनको इनकी असल अदायगी इंशाल्लाह जल्द होगी। मेरे इल्म में ये बात आई है कि चंद अफराद मेरे खिलाफ झूठी दरख्वास्तें गुजार रहे हैं, जिनके हकायक बरअक्स हैं। वो अपना और मेरा कीमती वक्त बर्बाद ना करें। इलाका सिटी दरिया खान में जल्द एक बड़ा रिहायशी और मार्केटिंग दुकानों का मंसूबा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जल्द लेकर आ रहा हूँ। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर हस्बे मामूल शहरियों की फलाह बहबूद के लिए हमतन कोशा हैं। जिला बखर के शहरियों के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस की दस्तयाबी पर तेज रफ्तारी के साथ काम जारी है। इस ज़िम्मन में डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिला बखर के शहरियों को बर वक्त तिब्बी सहूलियात पहुंचाने और उनकी कीमती जानों को बचाने के लिए यकीनी बनाने के लिए चुनी शुमाली कोटला जाम में एयर एम्बुलेंस सर्विस की फराहमी के लिए रनवे की तैयारी पर तेजी से काम जारी है। इस ज़िम्मन में डिप्टी कमिश्नर ने रनवे के जारी काम का मुआयना करते हुए बताया कि जिला बखर में मरीजों को अब बड़े शहरों में इलाज मुआवजा की बासानी रसाई यकीनी बनाना मुश्किल नहीं होगा। एयर एम्बुलेंस रनवे का काम तेज रफ्तारी से जारी है, जिसका मकसद मरीजों को कीमती जानों को बचाना है। उन्होंने कहा कि जिला बखर की फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन मसाइल को बरकार लाया जा रहा
شہریوں کو حکومت پنجاب کے وژن کے مطابق زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچانے کے مشن کو جاری رکھا جائے گا تاکہ حکومت پنجاب کے شعبہ صحت کے انقلابی نوعیت کے اقدامات سے ضلع بکھر کی عوام کو مستفید کیا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ حافظ۔